थे कि इतनी छोटी बच्ची जो है कि घर का खर्चा चलाने के लिए उनको घर की चिंता है। यहाँ पे सोनाली है। सोनाली कैसी हो? ठीक है। परसों क्या क्या बताया था आपने कि आपकी मम्मी चल नहीं पाती है? अब मम्मी सही हो जाएगी तो फिर हम भीख नहीं मांगेंगे, स्कूल जाएंगे। इनको स्कूल भेज देंगे और ताकि ये स्कूल जाए और पढ़ाई करे, दोबारा ये भीख नहीं मांगेंगे। बीती 26 दिसंबर को हमने देहरादून के प्रमुख इलाकों में आने वाले गांधी पार्क में भीख मांगते चमोली जिले की सोनाली और उसके छोटे भाई की कहानी आप तक बताई थी, जिसके बाद से कई सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन मदद के लिए आगे आए। बच्ची की बातें निश्चित रूप से मन में हलचल पैदा करने वाली थी, लेकिन साथ ही मन में संदेह और जिज्ञासा भी थी। मदद के लिए बढ़ते हाथ, सही जगह और सही कारण से मदद पहुंचाने की इच्छा से हम निकल पड़े सोनाली को तलाशने। 2 दिन लगातार ढूंढने के बाद अंततः हम पहुंचे सोनाली के घर और मिले उनके परिवार वालों से, लेकिन यहाँ चौंकाने वाली हकीकत सामने आई। 2 दिन से हम सोनाली के घर का पता ढूंढ रहे थे और आज हम फाइनली सोनाली के घर पे पहुंचे हैं। यहाँ पे सोनाली है। सोनाली कैसी हो? ठीक है। तो सोनाली की जो कहानी बताई थी सोनाली ने, और इसके लिए बहुत सारे जो सामाजिक संस्थाएं हैं, पहले तो उनका बहुत बहुत आभार, जो लोग बच्चों की मदद के लिए आगे आए थे कि सोनाली स्कूल पढ़े और आगे स्कूल जाए। लेकिन जो हकीकत है वो बिल्कुल चौंकाने वाली हकीकत आपके सामने आज आएगी, उसका हम खुलासा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि सोनाली और सोनाली का जो छोटा भाई था यहीं पे, ये जिन्हें अपना नाम अर्जुन बताया था, लेकिन अर्जुन अतुल नाम है, जो सोनाली का अतुल कुमार नाम है इनका। और इन्होंने बताया था कि मेरी मम्मी चल नहीं पाती है, जिसकी वजह से हमारा घर का खर्चा नहीं चल पाता है। और भी बहुत सारी बातें आपने वीडियो में देखी होंगी कि किस प्रकार से जो सोनाली है वो वहाँ पर भीख मांग रही थी और कह रही थी कि ऐसी ऐसी हमारी समस्याएं हैं। लेकिन जो हकीकत है वो बिल्कुल इसके उलट है, और आज आपके सामने हम ये हकीकत लाने वाले हैं। यहाँ पर सोनाली है। सोनाली आज छुप रही है, कहीं ना कहीं थोड़ा शर्म है। बात करेगी? हाँ। तो परसों झूठ क्यों बोला आपने? सॉरी बोल। सॉरी। सभी सबको बोलो। 1 मिनट ना, नीचे आ जाओ जरा। अरे नहीं, कुछ नहीं, सॉरी बोल रहा, मैं क्या हो रहा, कुछ नहीं कर रहे। परसों तो खूब बनाया था ना। तो परसों क्या बताया, बोलो। परसों क्या क्या बताया था आपने कि आपकी मम्मी चल नहीं पाती है? हाँ बोल, सीधा बोल। बोला था आपने? तो क्या यही सच है कि आपने झूठ बोला था? क्या बोला था? बोल, सच है। तो जो सोनाली की माँ है वो भी हमारे साथ मौजूद है। सोनाली शायद अभी कुछ बोल नहीं पा रही, और सोनाली ने बहुत सारों को अपना नाम शिवानी भी बताया था। आपने कुछ और वीडियो में भी देखा होगा जिसमें सोनाली ने अपना नाम शिवानी बताया था। हाँ, सोनाली ने बताया था कि मैं चमोली गढ़वाल की रहने वाली हूँ। दरअसल सोनाली की जो मम्मी हैं उनसे हम बात करेंगे और पूरा मामला जानेंगे। आप इधर आ जाइए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शकुंतला भैया। शकुंतला है। तो आपने वीडियो देखा होगा सोशल मीडिया पर? देखिए। तो वीडियो देख के मुझे बहुत अफसोस हुआ, इतना टेंशन हुई कि कभी हुई नहीं थी। तो दर्शकों आप बने रहिए वीडियो में, और जो सच्चाई है वो आज आपके सामने ला रहे हैं कि सोनाली की क्या हकीकत क्या है। क्या वो सच में इतनी गरीब है कि वो घर का खर्चा चलाने के लिए खुद, बहुत सारे लोग इमोशनल हो गए थे कि इतनी छोटी बच्ची जो है कि घर का खर्चा चलाने के लिए उनको घर की चिंता है। लेकिन असली सच्चाई क्या है वो आज हम आपके सामने ला रहे हैं। तो सोनाली ने बताया था कि मेरी मम्मी चल फिर नहीं सकती है। ये झूठ है भैया, सब कुछ झूठ है। कोई गरीब तो भले हैं, लेकिन खाने की कोई कमी नहीं है। स्कूल इसलिए छूट गया, हमने कमरा चेंज करा, इसलिए मैंने कहा अगले साल से एडमिशन करी 4th क्लास में। ये फर्स्ट में वो है। फर्स्ट में वो है। हाँ जी। सोनाली ने बहुत जगह अपना नाम भी छुपाया था, और जो छुपाया था। हाँ, नाम इसका सच्चा सोनाली है। सोनाली, और इसका नाम अतुल। इसकी 11 साल में चल रही है। 3 अगस्त का जन्म है। और जो अतुल है, अतुल को मैंने, जैसे ही आपने वीडियो में देखा होगा, मैंने पूछा आपका नाम क्या है, तो अतुल ने तपाक से बोला कि मेरा नाम अर्जुन है। तो ये अपनी पहचान छुपा रहे थे, और जो इन्होंने पता बताया था वो भी थोड़ा गलत पता बताया था। इन्होंने कहा था कि हम पुलिस स्टेशन के पीछे रहते हैं, वहीं से पुलिस स्टेशन से जो है सीधे नीचे जाता है रास्ता, लेकिन ये दूसरी जगह रहते थे। एड्रेस हम आपको बता नहीं सकते, कुछ पाबंदियां हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो क्या है आप बताइए। कि इन्होंने बताया था कि आप चल फिर नहीं सकते हैं। भैया मैं तो सही सलामत हूँ। बिल्कुल। ये तो झूठ बदनाम करे। घर से भाग के जाती, मैं कभी कहीं चलेगी तो एकदम भाग के चले जाते हैं। हाँ। मैं कहाँ जाऊँ इनके पीछे, बताओ। आज मैंने घर से बाहर नहीं निकलने दिया। कितने टाइम से ये ऐसे कर रहे थे? ये कम से कम हो गए 10-12 दिन से ज्यादा हो गए। 10-12 कहती बुआ के घर जा रही, मैं सोच रही सच्ची जा रही। वही दीदी के पीछे जो नंबर दिया मेरा। अच्छा, इन्होंने एड्रेस बताया था कि हम चमोली के रहने वाले हैं। मेरा मैका है वहाँ ससुराल। हाँ, ससुराल बिजनौर साइड। ससुराल बिजनौर साइड है। और जो सोनाली है वो गढ़वाली में बात कर रही है। हाँ, ये तो गढ़वाली पूरी आती है, सिर्फ अतुल को नहीं आती। अच्छा, तो कितने भाई बहन ये? 3 है भैया। तो सोनाली ने बताया कि मेरे जो पापा हैं वो हमें खर्चा पर्चा नहीं देते हैं और हम अलग रहते हैं। तो ये क्या अलग नहीं रहते भैया, झूठ बोले। अभी वो काम पे जाते हैं, शाम को 5 बजे आते हैं। अच्छा। तब भले पैसे हाथ में नहीं देते, घर का खर्चा तो वही चला रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज बताई थी कि बाई चांस वो कहीं चले गए, कुछ छोड़ दिया तो कौन खिलाएगा इनको। ये झूठ बोले कि हम खर्चा चला रहे, क्या खर्चा चला रहे।
अच्छा, सोनाली ने कहा कि हमारे जो किराएदार हैं वो हमसे किराया नहीं लेते, वो हमारी स्थिति को जानते हैं। इसमें झूठ कितनी बोल रहे सच्चाई वो है? मकान मालिक नीचे हैं, पूछ लो किराया लेते नहीं लेते, झूठ बोल रही हो पूरी बातें। अच्छा, तो ये कितने टाइम से स्कूल नहीं जा रहे अभी? ये हो गए इनको 6-7 महीने हो गए। अच्छा, 6-7 महीने से आपने इनको घर ही पे क्यों रखा, स्कूल क्यों नहीं भेजा? स्कूल इसलिए नहीं भेजा, मैंने कमरा चेंज करा, वहाँ से टीसी निकाली तो छुट्टियाँ बच्चों की स्कूल चल रही, पेपर चल रहे। अच्छा। इसकी वजह से मैं सोच रहा अगले साल मैं फिर एडमिशन कर दूंगी गर्मियों के बाद। चौथा क्लास में है, चौथी क्लास में। हाँ। हाँ, ये वीडियो में बता भी रही थी कि मैं चौथी तक हूँ और मेरी टीसी जो है वो घर पे पड़ी हुई है। हाँ कितना घर भी पे बताया। हाँ घर पे लेकर आ रखी मैं टीसी। मैंने कहा कमरा ढंग की जगह मिलेगा तो तब वो कर दूँ। आपको पता है इस किराएदारों का कभी कहाँ कभी कहाँ। तो आपको लगता है कि या किसी बच्चों के संगत में आके इन्होंने ये जो काम किया है? एक लड़की पीछे रहती, वो बताएगी नहीं, उस लड़की को पता नहीं किसकी लड़की है वो, मुझे तो पता भी नहीं, वो भी जाती है इनके संगत साथ। का असर हो जाता है। हाँ कई बार संगत कि का ये- असर हो जाता है। मैंने हाँ पूछा भी था कि ये किसने एक दिन सिखाया खुद है? हमारे मकान मालिक ने वो लड़की यहाँ आई, हाथ पकड़ के बाहर निकाल के, बेटा तुम यहाँ मत आओ। अच्छा, परसों उसकी माँ उल्टा मेरे से लड़ने आ रही, तेरी लड़की ले जा रही, मेरी लड़की। मेरे बच्चों को तो ये पता भी नहीं था कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। अच्छा, तो मतलब जो साथ में अगल बगल के लड़कों हैं उनके साथ जाकर हाँ। सोनाली है, सोनाली ने ये काम किया। और हाँ। सोनाली जो वहाँ पर कभी अपनी कहती व्यथा कि मैं बता कभी कह रही कि मैं एक अंकल के बर्तन डब्बे साफ करती दुकान में। मैंने कहा एक दिन मुझे लेके चल, ये मुझे इस गली से ले गई, पीछे की गली से वापस लेके आ गई। अच्छा, तो जो बच्चे होते हैं अक्सर कहा जाता है कि बच्चे सच कहते हैं, लेकिन हर बार स्थिति ऐसी नहीं होती। यहाँ पर हर बार स्थिति बिल्कुल उलट है। और कहीं ना कहीं जो परिजन है, आपको कैसे पता चला कि सोनाली भीख मांग रही है? मुझे पता ऐसे चला, जो वो दीदी जिसने मेरा नंबर दिया आपको, जो आपके मकान मालिक थे? ना उन्होंने नहीं, जो वो दीदी पीछे रह रही जिन्हें नंबर दिया, उसने फेसबुक पे देखी। बोली थी लड़की कहाँ, मैंने कहा वो तो उधर पता नहीं कहाँ जा रखी। तो बोला थी लड़की गांधी पार्क में भीख मांग रही। अच्छा, आपको पता, इससे पहले आपको पता नहीं? इससे पहले आपको नहीं हमारी था। वीडियो से पता हाँ चला? वीडियो से पता चला अच्छा, तब। तो अभी आप इनको रखिए और स्कूल में डालिए ताकि अरे भैया मैं तो इन बच्चों से बहुत परेशान हो, कि मैं कुछ बोलने लगूँ मेरे ऊपर चढ़ के आती, मुझे मारने। पता है ऐसी है ये। इधर आना सोनाली। मेरे को माँ नहीं समझती इनकी। जब मैंने इतना दुख उठा रखा भैया, मैं आपको किसी दिन अपने बाद में बताऊंगी। आपको पता है मैं कैसे जी रही कैसे नहीं जी रही इन बच्चों के पीछे। और तो सोनाली ने जो कुछ बताया वो सब झूठ था। जो गरीबी है लेकिन इतनी भी नहीं है कि उनके घर वाले जो है वो पाल ना सके। तो आप क्या कहना चाहेंगे अभी? भैया बच्चों को तो ये गंजादा तो बाहर वाले पैसे दे रहे, बच्चे कह रहे भीख मांग रहे, ऐसे गलत है। सब कुछ गलत है, ऐसे बच्चों को नहीं देना चाहिए। बच्चे आज कोई 100 दे रहा, कल 200 दे रहा, ऐसे ऐसे के बच्चे बिगड़ जाते हैं। जी, तो आप भी इनको देखिए कि ताकि ये बाहर न जाए। और इसको घर से बाहर नहीं जाने दूंगी। अब आज के बाद गलती होगी, मैंने इनको घर से बाहर जाने दिया। तो क्या सोनाली को अपनी जो गलती है, हालांकि छोटी बच्ची है, बच्चे बोल देते हैं, क्या उसकी गलती का एहसास है? सोनाली परसों आपने झूठ बोला था। जोर तो से बोलना। आप क्या कहोगे लोगों से? अब नहीं कुछ नहीं, घर पे रहेंगे। घर पे रहेंगे? अब दोबारा जाओगे वहाँ गांधी पार्क में? जोर से बोलना। थोड़ा जोर से बोलो। जोर से बोलना, सुना नहीं। नहीं जाओगे? परसों झूठ क्यों बोला? गलती होगी बस, सॉरी गलती बोलो। होगी, सॉरी। अच्छा, सोनाली यहाँ पर आप सभी लोगों से माफ़ी मांग रही है और बहुत ही प्यारी बच्ची है। आगे स्कूल जाएगी तो बहुत कुछ कर सकती है। बच्ची में वो प्रतिभावान लड़की है और आगे इस तरह की जो कृत्य है ये नहीं करेगी। सोनाली की मम्मी ने भी कहा है कि हम इनकी देख रेख करेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं, ताकि जो है कि इन लोगों से भी एक अपील की है जो सोनाली है उनकी मम्मी ने कि इस तरह की जो भिक्षावृत्ति है छोटे बच्चों को आप न दिया करें ताकि उनकी आदतें खराब ना हो। तो ये थी सोनाली और उसके भाई अर्जुन की असल कहानी। हमारी पिछली कहानी के बाद बहुत से लोगों ने सोनाली के परिवार को गैर जिम्मेदार ठहराया। किसी ने मां को दोषी बताया तो किसी ने पिता को। पर सच ये भी है कि इन बच्चों के माता पिता नहीं चाहते कि ऐसा कोई काम करे। सोनाली का परिवार बहुत गरीब है, लेकिन जो बातें सोनाली ने हमें बताई उसमें बहुत सारी बातें जो है वो झूठ हैं। सोनाली एक होशियार लड़की है, बस जरूरत है तो उसे सही दिशा देने की। यदि कोई सोनाली जैसी कई बेटियों की मदद करे तो कोई भी बेटी या बेटा चौराहों पर हाथ नहीं फैलाएगा। जाहिर है ये बच्चे भड़काव की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन एक समाज के तौर पर हम और आप अपने आसपास इस तरह के जो भिक्षावृत्ति में छोटे बच्चे लिप्त हो रखे हैं, उनको 20, 50, 100, 200 के जो नोट पकड़ा रहे हैं, क्या हम सच में उनकी मदद कर पा रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है कि जो हम उनको पैसा दे रहे हैं, हम उनकी मदद कर रहे हैं, या जो उनकी भिक्षावृत्ति जो इन्होंने चलन में आ रखी है, क्या हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं? हम पैसे दे रहे हैं तो बच्चे खुश हो रहे हैं और उनको जो चलन है वो स्कूल जाने की बजाय इसी कार्य में ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं और फिर इसी चलन पर चल रहे हैं। क्या हम जो 100, 200 और जो 50 के नोट इनको पकड़ा रहे हैं, इसकी जगह क्या बच्चों की कुछ और मदद कर सकते हैं? ये आपको और हमको सोचना है कि क्या सही और क्या